Hello everyone and welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing part 3 of the session which started a couple of weeks before, and it was stopped due to the NTPC special edition which is already held. The first phase is already held from the starting date of December, and the last week of December it started. I don't know the actual date, and it will be till 30th of January. I had my exam and it was good, pretty good. Nevertheless, moving on to what we will be doing today, we will be doing the previous years of WBCS, which will might be held. I cannot be assured because it has not been printed or it has not been edited in the website. When will the prelims of WBCS take place? Nevertheless, hope for best. If it happens in February, then we have a little bit of time left, and we all know how much previous year's questions gets repeated in each and every exam. I have given 3 times for the past 3 years. I have been giving this same exam. Unfortunately, due to some reasons and due to my failure, I was unable to qualify, बट बाई लिटिल मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स की वजह से मैं पीछे हो जा रहा था. देखिए, इस बार होप है कि इंशाल्लाह निकल जाएगा. तो शुरू करते हैं आज के वन लाइनर विथ पीडीएफ. ये भी आपको पीडीएफ मिलेगा, बट ये स्क्रीनशॉट का पीडीएफ होगा. तो होप सो कि आपको लाइक अच्छा लगे. और अगर हाँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन. डाउन बिलो देयर विल बी अ सब्सक्राइब बटन. And if you are old student and already subscribed it, press the like for the session that we are sharing. चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास. क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये एंशंट के पोर्शन में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग थोड़ा उसमें भी डुबकी मारेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है BCS का, हिस्ट्री में 50 मार्क्स रहता है. 25 फ्रॉम दी हिस्ट्री कंबाइनिंग ऑफ एंशंट, बीच का मतलब मिडिवियल एंड द पोस्ट मौर्य एज का, ठीक है. और 25 क्वेश्चंस रहते हैं पूरे INM के, ठीक है. तो खैर हम लोग यहाँ पर आते वापस क्वेश्चन पे. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप WBCS का सिलेबस pscwbapplication.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, हु डिस्कवर्ड IBC हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो क्वेश्चन अराइज होता है, मोस्ट प्रोबेबली यही सब क्वेश्चन आता है बार बार. तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है IBC को किसने किया, तो इसका आंसर होगा रखालदास बनर्जी. रखालदास बनर्जी. इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी अराइज होता है कि कौन से साल में रखालदास बनर्जी ने इसको इन्वेंट किया था. तो ये 1922, ठीक है. 1921 में हड़प्पा सबसे पहले हुआ था. तो 1921 में हड़प्पा सिविलाइज्ड, मतलब कि हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, और इसके डिस्कवरर का नाम है दयाराम शाहनी या साहनी, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि दयाराम है जहाँ पर उसको टिक करना है या उसको गोला करना है. BCS आ रहा है, गोला करने का भी प्रैक्टिस आपको साइड बाय साइड रखना चाहिए. कहीं भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होते रहते हैं, आप उन मॉक टेस्ट को ज्वाइन करिए. हम लोग भी 1-2 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह कराएंगे, ठीक है. तो इनका आंसर है दयाराम साहनी. ठीक है. मैं यहाँ पूरा लिख नहीं पाया क्योंकि जगह का थोड़ा शॉर्टेज था, बट अंडरस्टैंडेबल बात है कि जो फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे वो तो आराम से ही समझ लेंगे कि किनका नाम यहाँ डिस्कस हो रहा है. और जो फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी कहूँगा कि रीडिंग एटलीस्ट एक बार कर लीजिएगा. ये 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं ना कि जिनके रीडिंग्स कर लेने से आपको जो कंसेप्चुअल बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है, IBC हो या वेदास वगैरह हुआ, जो कि मैं 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हूँ, उनके बारे में आपको अलग से पूरा कोई एक क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना होगा. उनको सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिएगा या फिर प्रीवियस ईयर्स को पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मेटल वाज अननोन टू दी इंडस पीपल. बार बार रिपीट होता है. जो रिपीट होता है
मैं उसी को यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका अच्छे से एक नोट्स तैयार हो सके। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और जो बार बार दे चुके हैं 2-3 बार, तो उनका भी एक अच्छा रिवीजन हो। वही क्वेश्चंस आ रहा है जो कि बार बार रिपीट होता है। मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली, लोथाल। कभी बोलता है कि एंशिएंट पोर्ट, कभी बोलता है मेजर पोर्ट। पोर्ट्स देखिएगा, लोथल मारिएगा बस। और लोथल का ये भी क्वेश्चन आता है कि राइस हस्क, राइस का जो वो क्या बोलेंगे, हस्क मतलब हुआ जिसका छिलका बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी लोथल में ही पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन, इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो ग्रेट वर्ड जहाँ भी देखिएगा, ग्रेट बाथ हो, ग्रेट गैनरी हो, कुछ भी हो, मोहनजोदाड़ो इज़ द आंसर। ग्रेट देखें, मोहनजोदाड़ो डाल दीजिए। नेक्स्ट, विच साइट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान वाला क्वेश्चन 2017 में आया था कि कौन सा साइट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो ये कालीबंगन है। एक मिनट, काली का स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, KALI बंगन। अब इसका नाम का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसको बोलते हैं ब्लैक बैंगल्स। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कालीबंगन से कि ये कौन सा जगह ऐसा है जहाँ पर ब्लैक बैंगल्स का एविडेंस मिला था, तो वो कालीबंगन होता है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गया कि लोकेटेड इन राजस्थान, वो भी कालीबंगन है, ठीक है। बंगन बैंगल्स को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेद बताना है। तो भैया वेद होते हैं 4 प्रकार के। हम लोग जानते हैं ऋग्वेद जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, ऋग। नेक्स्ट होता है साम, उसके साथ भी वेद है, सामवेद। नेक्स्ट होता है यजुर। सामवेद होता है आपका म्यूजिक के लिए, यजुर आपका रहेगा। यजुर का 2 पार्ट होता है, शिलादित्य और एक और होता है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और आपका अथर्वा वेद भी होता है, अथर्वा वेद, ठीक है। ये 4 वेद हो गए। पुराण आपका 18 होगा। याद कर लीजिए, उपनिषद का 2 क्वेश्चन अराइज होता है। एक होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय उपनिषद, तो उसका आंसर होता है कि उपनिषद माने होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उपनिषद का माने क्या है, या नंबर ऑफ उपनिषद आया तो 108, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होता होगा। नहीं हो रहा है तो फिर मैं और कुछ मदद नहीं कर सकूँगा। आप लोग रीडिंग करिए, उसी से आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। होम डज द गायत्री मंत्रा इन द ऋग्वेद एड्रेसेस। तो ऋग्वेद वाला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बार बार कॉमन होता है, जैसे कि ये वाला सावित्री, इसका आंसर है। सावित्री गॉडेसेस के ऊपर गायत्री मंत्र को गाया गया है। गायत्री मंत्र से ये भी आता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मुंडका उपनिषद, जो मैंने पहले ही बताया कि 108 उपनिषद होता है। 10 मंडला, ये भी क्वेश्चन में आता है कि कितने नंबर मंडला में होता है, तो रोमन में लिखा रहता है 10 मंडला। मंडला हम बोल सकते हैं कि चैप्टर का नाम हो सकता है, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो ये गायत्री मंत्रा के बारे में था, बट वो एड्रेस करता है सावित्री के लिए। नेक्स्ट वर्ड या क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था, वर्ड आर्यन डिनोट्स, ये एक रेस को डिनोट करता है, जो कि पहले रेस, वो रेस नहीं जो गाड़ी का रेस होता है, ये कास्ट सिस्टम के बारे में है। एक हाई क्लास को बोला जाता था, एक आर्यन से डिनोट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, द उपनिषद वेयर कंपाइल्ड अराउंड। तो उपनिषद को एक तरफ किया गया था, मतलब सब इधर उधर बिखरा हुआ था, मतलब इधर उधर था, तो उसको एक तरफ कंपाइल किया गया। तो वो कंपाइलेशन का डेट भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है 600 BC, ठीक है। जब तक BC आ रहा है तो BC ही रहेगा, बिफोर क्राइस्ट वाला, ठीक है। चेंज होगा तो फिर आप उसको भी डाल दीजिएगा। गोपाल या गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी या पाला डायनेस्टी बोल सकते हैं आप।
पाला डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है गोपाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच किंग फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को कौन से किंग ने बनाया था? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। धर्मपाला, धर्मपाला। नेक्स्ट, हु रोट रामचरिता। तो रामचरिता लिखे हैं संध्याकारानंदी, संध्याकारानंदी। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मैं दे रहा हूँ, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कम नहीं भी तो 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कहीं आप लिख के रख लीजिए, नहीं होता है अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल से। आई विल गिव यू द राइट टू अनसब्सक्राइब। आई विल डिलीट द चैनल ऑल्सो इफ़ आई डोंट गेट एटलीस्ट 20 to 25। मैं चैनल का डिलीट करने पे 20 to 25 में इसलिए आया क्योंकि कंपटीशन अभी टफ़ हो रहा है। हो सकता है कि टफ़ क्वेश्चंस कोई दे, ज़रूरी नहीं कि आर्यन वाला दे, लेकिन इस लाइन में भी जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आपका सत्य कुमार नंदी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस वन या फिर समथिंग फ्रॉम दिस वन ऑलवेज कम्स। ओके, तो खैर दावा देने का बात हो गया कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़ाएं और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए इसके आंसर्स लिखते हैं। हु इशूड नासिक प्रशस्ति। तो नासिक प्रशस्ति को इशू किए थे गौतमी पुत्रा ने, गौतमी पुत्रा। नेक्स्ट जो है हु कंपोज्ड एहोल प्रशस्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रवि कृति। बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो सभी रिपीट होने का चांसेस है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है और अभी भी फिर आने का चांसेस है। सकब्दा और साका एरा स्टार्टेड इन 78 AD, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है। नेक्स्ट, हु रोट बुद्धाचरिता। बुद्धाचरिता अश्वघोषा, अश्वघोषा। नेक्स्ट, विच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर है रामशरण शर्मा, रामशरण शर्मा। मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आप लोग अपने आंसर्स को सही से देख सकेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। नेक्स्ट, अष्टादिजगाज वाज पेट्रोनाइज्ड बाई मोस्ट फेमस राजा ऑफ एंशिएंट इंडिया, कृष्णदेवराया, कृष्णदेवराया। 2-3 ऐसे राजा हैं जिनके बारे में विदाउट दिए हुए क्वेश्चन हिस्ट्री का कोई भी, जितने भी पेपर्स आप उठा लीजिए, अगर कृष्णदेवराया का या अकबर द ग्रेट का क्वेश्चन अगर BCS में नहीं आया तो वो BCS का पेपर सही से मतलब कंप्लीट नहीं माना जाता है। PSC के बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा में से कृष्णदेवराया भी है एक, और अकबर द ग्रेट तो खैर है ही है। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव में हम लोग चलते हैं, जिसमें और 6 क्वेश्चंस हो के हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये मिडिवियल का कुछ एक क्रीमी पोर्शन है जो मैं स्टार्ट किया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो है उसको बाहर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, रेहाला वाज ऑथर्ड बाय। तो इसके राइटर के नाम पे पूछ रहे हैं। बहुत सारे बुक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो बार बार आता है वो है किताबुल हिंद अल बिरूनी का, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है, बट ये वाला भी इस बार मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो इब्न बतूता इनके राइटर हैं जो कि मोरक्को से आए थे, और ये आए थे, ये भी क्वेश्चन में आता है कि ये कौन से राजा के टाइम पे या हुज रेन के टाइम पे, मतलब किसके रेन पे, मैं इंग्लिश पे बता रहा था किसके रेन पे आए थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, तुगलक डायनेस्टी। और ये दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने एक क्रोनोलॉजिकली बहुत ही मतलब एक जोक अंदाज में एक ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो आप जाके देख सकते हैं कि
गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम था स्लेव डायनेस्टी। फिर टी से गुलाब खिले, खे से खिलजी से निकल रहा था, ता से तो मतलब तुगलक था, और सांस सैयद एल लो का लोधी था। ठीक है, खैर वहाँ पर ये रिपीट करना मकसद नहीं था, मकसद था कि आपको बताना कि एक ट्रिक है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मेरे बहुत सारे ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, BCS में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ जाके उन वीडियोस को पूरा सही से देखिए और नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कि द सुल्तान हु वाज नोन एज अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। थोड़ा देर पहले मैं बोल रहा था कि अकबर काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर हैं, इसलिए आप देखिए एक दिल्ली सल्तनत के राजा जिनको अकबर के नाम से प्रसिद्ध किया गया, मतलब कि उनको अकबर के तरह ही माना गया लेकिन दिल्ली सल्तनत का, तो ये है फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। अगर आप रीडिंग करिएगा इनके बारे में तो इन्होंने ऑलमोस्ट जितने कि खिलजी साहब ने भी किया है, अलाउद्दीन खिलजी भी एक प्रोमिनेंट रूलर है दिल्ली सल्तनत के, उन्हीं की तरह इन्होंने भी काफ़ी मतलब कि डोनेशन हिसाब से, मतलब गरीबों के लिए काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि दारुश्शिफा निकाले थे, बहुत सारे मतलब फ्री चैरिटी वर्क किया है, इसीलिए इनको अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है। फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। आदमी लोग सोचता है कि अफ़गान है फर्स्ट, तो मतलब शायद ये स्लेव डायनेस्टी होगा, नहीं, सबसे पहले जो है ये आखिरी दिल्ली सल्तनत के राजा लोग थे, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी के लास्ट रूलर जिनको हटाया गया था उनका नाम था इब्राहिम लोधी। हाँ, इब्राहिम लोधी नाम था, जिनके साथ बाबर को बुलाया गया था क्योंकि इब्राहिम लोधी ने काफ़ी जुल्म हद तक की थी। तो दौलत खान लोधी और संग्राम सिंह ये लोग सब मिलके बाबर को बोलते हैं कि आप आइए, इसका काम तमाम करिए, और वो लोग सोचे कि ये आएगा हम लोग का काम करेगा और चला जाएगा, लेकिन बाबर के माइंड में, वो तो 14 साल से फरगाना में बन चुका था राजा, उसके दिल में था कि हम अपना खुद डायनेस्टी बनाएंगे, और उन्होंने स्टार्ट किया मुग़ल एम्पायर का डायनेस्टी। खैर आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग सिस्टम, तो ये हमारे, जिसके मैं कंटेम्प्रेरी बोल रहा था, कंटेम्प्रेरी तो नहीं थे, पहले हमारे खिलजी साहब आए फिर तुगलक आए, लेकिन मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब कि काफ़ी काम आवाम के लिए जो काम किया है अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफ़ी किया है, अलाउद्दीन खिलजी। और बॉलीवुड ने इनको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया है, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री के एकदम बरहक से, मीन्स अपोजिट है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी अच्छा काम किया है अगर आप उसके बहुत सारे वर्क्स को देखेंगे, बट अगर आप फिल्म देखते हैं रणवीर सिंह का, जो कि पूरा ही अपोजिट है, कोई राजा को उतना वक्त नहीं मिलता कि सिर्फ एक लड़की के पीछे पूरा अपना वक्त लगा ले, ये सब बकवास। जानते हैं कि कोई फिल्म देखने जाएगा नहीं अगर कुछ बकवास नहीं डालेगा बॉलीवुड, और जो संजय लीला बंसाली है भैया, वो तो फेमस है बकवास डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी संजय लीला बंसाली किए। बैटल ऑफ तारैन वाज फाउट बिटवीन, तो ये हमारे गौरी साहब, मोहम्मद गौरी, जो कि आए थे तो मतलब अपना एक डायनेस्टी बनाने, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत हो गई, तो ये डायनेस्टी नहीं बना सके। इनके बीच और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अब चौहान के भी डायनेस्टी में काफ़ी सारे रूलर्स थे, तो इनका ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान नंबर 3 नंबर वाले पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का झगड़ा हुआ था। 1191 में पहला जंग हुआ, बैटल ऑफ तारैन का पहला नंबर, जिसमें मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई और पृथ्वीराज चौहान जीते गए। लेकिन फिर 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तारैन हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते और पृथ्वीराज चौहान को कब्जे में रख लिया। उसके बारे में बहुत बड़ा स्टोरी है, आप अगर जीके बुक लेते हैं मनोहर पांडे वगैरह का, या लूसेंट भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसकी डिटेल में स्टोरी पढ़िएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ स्टोरी नहीं बताऊँगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, पैरट ऑफ हिंदुस्तान। तो तूताए हिंद या पैरट ऑफ हिंदुस्तान ये बोलते हैं हम लोग अमीर खुसरो को। काफ़ी प्रोमिनेंट पोएट गुजरे हैं अमीर खुसरो। इनको क्या बोलते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया का डिसाइपल से भी संबोधित किया जाता है, मतलब डिसाइपल ऑफ आप लिख भी सकते हैं।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहेगा। डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, YA है। निज़ामुद्दीन औलिया के भी ये डिसाइपल थे, मतलब कि स्टूडेंट थे, और इनके क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं कि ये कोई एक ऐसे पोएट का नाम बताएं जिनका जो वो 6 राजा के रेन के पीरियड में थे। तो काफ़ी बड़ा पीरियड इनका रहा है, और ये आए थे खिलजी के टाइम पे। कोर्ट पोएट भी खिलजी के हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन इनके बारे में आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस। कीप अप द स्पिरिट एंड शेयर this channel as much as you can. The channel has shown a lot of improvement, and so I am also sharing each and every day, and I am giving my best. So thank you.